हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS हिंदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी 10 मिनट की सीसेट इन 10 मिनट की सीरीज आती है, उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाता हूं और उनके सॉल्यूशंस कराता हूं। मोस्टली हमारी 10 मिनट की वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। आज भी मैं एक अमेजिंग टाइप लेके आया हूं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आए हैं। 2023 में आप देखेंगे आए हैं, 22 में, 21 में, 20 में, मतलब ये लगातार आता रहता है। मैं बात कर रहा हूं इन टाइप के क्वेश्चंस के, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ये कहीं ना कहीं ये वन लाइनर होते हैं। ये 2023 का आपका क्वेश्चन है, ओके। तो ये 2023 का क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में सीसेट में आया था। देखिए ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये रीजनिंग का चैप्टर है और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बेसिक कुछ बातें फॉलो करनी होती है। ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं, ये हो जाते हैं, ओके। तो मैं कैसे इन क्वेश्चंस को करना है उनके बारे में एक दो बार बातें बताऊंगा, ओके। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपकी नजरों में जब पेपर आप अटेम्प्ट करते हो तो कहीं ना कहीं स्किप हो जाते हैं, बड़े क्वेश्चन के बीच में ये रहते हैं, ओके। तो इन्हीं क्वेश्चंस को ढूंढ के आपको करना है और ऐसे क्वेश्चंस आप ढूंढ लोगे और इस टाइप के और इस चैप्टर के क्वेश्चंस, अभी रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कुछ इस तरीके का पैटर्न एक होता है और इस तरीके के पैटर्न में आपको मैंने बताया था कि कैसे करते हैं उस, ओके। और कहीं ना कहीं इसी फैमिली का ये भी क्वेश्चन है, ये नंबर से रिलेटेड है, ये ABCD से रिलेटेड होता है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए इनको देखते हैं कि कैसे करना है। तो 2023 से पहले मैं इस 2022 के क्वेश्चन, ये शायद 2021 का क्वेश्चन है, ओके, करते हैं। तो देखो इसमें इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ते हैं हम। कह रहा है कि 14, 18, 20, 24, 30, 32 की प्रत्येक संख्या में एक सरल, जैसे पूरा पढ़ेंगे स्टेटमेंट तो इसमें लग रहा है कि देखिए अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम प्राप्त किया जाता है, ओके। मतलब अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक ये पैटर्न बनाया गया है, ओके। क्लियरली उसने हिंट दे दिया है। क्वेश्चन बनाने वाला देखिए कितना इनोसेंट है कि पूरा का पूरा हिंट दे दिया है कि बताइए इसको। इसी तरीके से मैंने सोचा है कि कोई ना कोई प्राइम नंबर से रिलेटेड इसमें पैटर्न लगेगा, आप ढूंढना है तो ढूंढ लीजिए और अगला आंसर बताइए कौन सा होगा, ओके। तो अब उसने बता दिया है। एक्चुअली कभी कभी ये नहीं बताया जाता है कि किस तरीके से मैंने सोचा है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं ना कि ये इनोसेंट है क्वेश्चन बनाने वाले, ये डायरेक्ट आपको हिंट दे दिए हैं कि मैं प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ लॉजिक इसमें लगाया हूं। तो अब जरा ध्यान से इन नंबर्स को देखेंगे मेरे भाई। तो यहां पे देखिए ये 14 है, ये 18 है, फिर उसके बाद से 20 है, 24 है, 30 है एंड 32 है। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये किसी प्राइम नंबर से जस्ट बड़ा नंबर है। जैसे इसकी बात करेंगे तो ये 13 + 1 करके लिख दिया गया है, ये है 17 + 1 करके लिख दिया गया है, और ये हमारा 19 + 1 करके लिख दिया गया है, ये हमारा 23 + 1 करके लिख दिया गया है, ये हमारा 29 + 1 करके लिख दिया गया, और ये हमारा 31 + 1 कर लिया गया। तो आपको पता चल गया कि ये लगातार प्राइम नंबर है। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29 और उसके बाद से 31 आता है। तो इसके बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? तो अगर इसके बाद अगला प्राइम नंबर देखेंगे तो 37 होता है। जैसे देखो 32 प्राइम नंबर नहीं है, अब 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है और अगला आ गया 37 है। तो 37 तो अगला प्राइम नंबर हो गया, लेकिन हमें उसमें +1 करके लिखना है। तो 37 + 1 हमारा 38 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल है और मैं हमेशा कहता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा सिंपल रहते हैं और हर साल लिख के रख लो 2 क्वेश्चंस आने हैं। 23 में भी आया था 2 क्वेश्चन, 23 में एक ये आया था आपके सामने है, और उसके पहले इसके साथ ABCD वाला जो मैंने अभी बताया था ये पैटर्न, अभी 10 मिनट वाली सीरीज में ही इस पैटर्न को भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन दोनों मिला के आते हैं और हर साल 2 क्वेश्चन फिक्स है। पिछले 4 साल का पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद से ये देखिए ये हमारा 2021 इसका 2022 का क्वेश्चन है ये, ओके। सीसेट 2022 आप देखेंगे सेम उसी तरीके का क्वेश्चन। इसको देखते हैं। कह रहा है 2, 7, 22 और 67, फिर 202 x, बीच में x है, उसके बाद से 18, 20, 22 ऐसा दे दिया गया है, ठीक है।
अब इसमें आप देखोगे थोड़ा सा पैटर्न ढूंढना पड़ता है, तो इसमें कुछ बेसिक्स पैटर्न होते हैं और आपके चैनल पे मैं इसकी क्लासेस ले चुका हूं, तो एक बार उस क्लासेस को भी देखिए कि सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या लॉजिक लग सकता है। और मैं बताऊं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर देता है एग्जामिनर, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और रीजनिंग में मैं खासतौर से हमेशा से कहता हूं कि रीजनिंग आपके लिए वरदान है सीसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कभी भी एग्जामिनर रीजनिंग का कभी हार्ड क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। मात्र 2 चैप्टर उठा दो, हटा दो। जैसे कभी कभी अच्छा बना देता है पजल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग में, वो थोड़ा सा कभी कभी अच्छा। और एक हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों ऐसे चैप्टर्स हैं और दोनों एक ही जैसे हैं। इनका अगर क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो रीजनिंग हमेशा से सिंपल पूछा गया है। 23 इतना टफ पेपर था बच्चों के नजरिए से, लेकिन 23 में मैं बता दूं रीजनिंग के 8 क्वेश्चन आए थे और 8 के 8 बड़े सिंपल थे। ओके, बस एक कैलेंडर का था, कैलेंडर में भी 10 टू द पावर 10 था। रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हो, 7 से डिवाइड करिए आंसर आ जाएगा। ओके, बस यही रीजनिंग में एक थोड़ा सा 23 का अच्छा क्वेश्चन था, बाकी सब बच्चों वाले थे। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए इसमें हमें ढूंढना होता है ना, इसमें 2-3 पैटर्न काम आते हैं। एक तो होता है कि डिफरेंस वाला, और मैं आपको बता चुका हूं, और एक आता है आपका डिफरेंस वाला, और एक आता है कि मल्टीपल करके। देखो तो अगर मैं इनकी बात करूं ना, नंबर संख्याओं में गैप ज्यादा आता जा रहा है, ठीक है, गैप आ जा, जैसे 2 से 7 गया, 5 का डिफरेंस मेथड से करेंगे तो गड़बड़ है। देखो 5 है, यहां पे देखिए 15 हो रहा है, और यहां कुछ ज्यादा गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम डिफरेंस मेथड नहीं एज्यूम करते, डिफरेंस मेथड नहीं एज्यूम करते। अब उसके बाद आप देखो कि 2 से 7 बनाया जा रहा है, 2 से 7 बनाया जा रहा है। ओके, अब 2 से 7 बनाया जा रहा है तो कैसे बना सकते हैं? तो देखो 2 के पहाड़ा पढ़िए और 7 के पास पहुंचिए, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 3 जा होता है, मतलब 3 बार 6 हो गया, और 6 में 1 जोड़ देंगे तो ये 7 आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? इसके बाद से आप 7 से 22 तक पहुंचिए, कैसे? वही टेबल पढ़िए, पैटर्न आपको दिख जाएगा। 7 से तो इंटू 3 कर लिया, 7 गुणे 3 21 होता है, +1 करेंगे तो 22 हो गया। एकदम मक्खन जैसा लॉजिक लग रहा है। इंटू 3 यहां भी हो रहा है, 22 में 3 से गुणा करेंगे 66, +1 हो गया, 67 आ गया, बिल्कुल सही। इसमें भी इंटू 3 करेंगे, +1 आ गया, अरे वाह। और यहां भी आगे करेंगे इंटू 3 +1 करेंगे, तो यहां पे आपको पैटर्न दिख जाएगा। 202 प्लस 202 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 606 होगा, और +1 कर देंगे तो 607 आ जाएगा। 607 इसके आगे कंटिन्यू करना होगा तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ देंगे तो 6, 3 से 18 हो गया, 7 3 21 +1 हो गया। तो ये बड़ा ही सिंपल था, और ये हमेशा आते रहते हैं, हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो फिक्स है और आते रहते हैं और सिंपल भी है, तो हमें उनको टारगेट करना ही करना है। ओके, अब देखिए ये हो गया हमारा, ये भी एक पैटर्न है, 2020 का क्वेश्चन है ये, मैं पिछले 4 साल का रखा है मैंने। ओके, अब 2020 के इस क्वेश्चन में हम देखेंगे मेरे भाई कि देखिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का दे रखा है, लेकिन है वही क्वेश्चन, सीरीज बेस्ड ही क्वेश्चन है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये डेट लिखा गया है, डेट लिखा गया, ये भी क्या लिखा गया? डेट लिखा गया, ये भी क्या लिखा गया? डेट लिखा गया, ये भी क्या लिखा गया? डेट, एक डेट लिखा गया, लेकिन सब में कुछ रिलेशन है, यहां से यहां जाना है। अब डेट में तो गुणा करने वाला लॉजिक लगेगा नहीं। ओके, तो देखिए डेट है, ये है हमारा 1995, 95 है, 12 है और 4 है। ओके, तो ये 12 कौन सा दिसंबर महीना होता है? 12 दिसंबर महीना होता है। दिसंबर कितने दिन का होता है? 31, 31 का होता है, ठीक है। और यहां से 1 जाएंगे, 1 1 96 कर रखा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने दिन जोड़े गए हैं, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां से यहां तक जाने में 28 दिन जोड़े गए हैं। कैसे? देखो 4 में 31 तक पहुंचने के लिए कितने आ गए? तो आपके टोटल हो गए हमारे 27 दिन हो गए, ठीक है, 27 दिन हो गए, 27 ये और 1 तारीख ये हो गया, तो प्लस का 28 कर देंगे, 28 डेज करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, यहां से यहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। फिर ध्यान से देखेंगे तो यहां से 1 मतलब 1 जनवरी 1996 है, तो 1996 को तो इग्नोर करिए, 96 ही दे रखा है। तो देखिए ये भी जनवरी, ये भी जनवरी। अब 1 है डेट, यहां 29 है, तो यहां से कितना ऐड करना पड़ेगा? तो कहोगे सर 28 ऐड हुआ है, बिल्कुल अच्छे से। फिर अगर देखेंगे, अब आपको आइडिया लग गया क्या हो रहा है, इसमें भी 28 दिन ऐड करके अगला टाइम दे दिया गया है। अब देखो 29 है, जनवरी होता है 31 का, मतलब 2 दिन इधर, और 26 मतलब देखो ये भी 28 दिन जोड़ के दे दिया गया। तो अब ये आपको लॉजिक ढूंढ लिया आपने कि ये
प्लस 28 प्लस 28 प्लस 28 दिन करके आगे हमें अगला डेट बताना होगा। ओके, अब देखिए ये दे रखा है 26, 2 और 96 है। अब इसमें 28 जोड़ेंगे तो एक बात का ध्यान रखेंगे कि ये दूसरा महीना है, ये हमारा फरवरी होता है और फरवरी होती है 28 डेज की, 28 दिन का। जैसे यहाँ पे था 31 दिन का होता था तो 2 दिन एक्स्ट्रा करके फिर उसके बाद से आगे बढ़ गए। यहाँ 28 दिन की ही फरवरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर 96 इस ईयर पे हम फोकस करेंगे तो 96 होगा, एक लीप ईयर होगा। लीप ईयर कैसे पता करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, जो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है साल वो हमारा लीप ईयर होता है। ओके, ये नॉन सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर का अलग होता है, शताब्दी वर्ष का, वो मैं कभी पढ़ाऊंगा कैलेंडर तो बता दूंगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है 24, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली ये वाला होगा कि 29 डेज का होगा। किसका होगा? 29 डेज का होगा, ठीक है। 29 डेज की इसमें फरवरी होगी। ओके, अब हमें 28 ऐड करना है, 28 ऐड करना है 28। अब देखो 26 तक तो हो गया, 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, तो 3 तो यहाँ खत्म हो गया, और प्लस 25 करेंगे, 3 हो, देखो 26 है, 26 में 3 जोड़ देंगे तो 29 तक खत्म होगा, ये महीना खत्म हो गया। उसके बाद कितना और दिन जोड़ना है हमें? 28 जोड़ना था, 3 जोड़ चुके हैं, बचा 25, 25 आगे जोड़ देंगे, मतलब ये 25 मार्च में आ गए। 25 मार्च 3 और 96 आ गया, तो 25 मार्च कहाँ दिख रहा है? तो 25 मार्च 96 हमारा सही आंसर है। ओके, तो ये ध्यान रहे, ये ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। अब हम 2023 के क्वेश्चन की बात करते हैं। 2023 वाला क्वेश्चन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 2023 वाले में दिखेगा आपको 2, 7, 22 और 67 और 202 और ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल था और इस तरीके की सीरीज मैं पहले भी क्लासेस में करा चुका हूं और अभी भी करा रहा हूं। मैं हमेशा बच्चों को याद दिलाता था कि कभी ना कभी अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो क्यूब और स्क्वायर के पास के नंबर जरूर याद रखा करो। तो एक मैं मिसलेनियस सीरीज कराता था, एकदम सेम यही सीरीज यहां आ गई और मैं पिछले 5 साल से एकदम सेम सीरीज करा रहा हूं, एकदम सेम वही आ गया। देखो इस सीरीज की खासियत क्या है, तो कुछ ऐसे होते हैं स्क्वायर के पास का नंबर लिखे जाते हैं, मतलब स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 + 1 ऐसा लिख दिया जाता है, फिर 2 का स्क्वायर 2 + 2 या 1 ऐसे करके, फिर 3 का स्क्वायर ऐसे करके पैटर्न बन जाते हैं, ठीक है। एक ऐसा पैटर्न बनता है क्यूब +1 इसके आसपास के नंबर, +1 - 1 ये हो सकता है, 2 का क्यूब +1 हो सकता है, मतलब ये हो गया 8, मतलब इसकी सीरीज होगी 1 1 2 हो गया, ये 8 1 9 हो गया, फिर उसके बाद से 3 स्क्वायर +1 हो गया, मतलब ये हो गया 9 9 1 ये क्यूब करना था ना, 27 और 27 और 1 28 हो गया, ये 28 हो गया। तो इस तरीके के भी सीरीज बनते हैं। लेकिन इस सीरीज की खासियत होती है ये इकलौती ऐसी सीरीज है, और मैं पहले भी बच्चों को याद दिलाता आ रहा हूं कि भाई ये ध्यान रखना आप, ये आ सकता है, ये वाली आ सकती है पैटर्न, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। ये क्या कह रहा हूं कि नंबर होगा 2 9 28, मतलब क्यूब के पास के नंबर, क्यूब के पास का नंबर 2 है, 1 का क्यूब +1, ये अगर ऐसा आ गया 2 9 28 आगे भी कंटिन्यू, तो 9 करेंगे, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8 8 + 1 हो गया, ये देखिए 3 का क्यूब +1 27 हो गया, आगे इसका आएगा 4 का क्यूब +1 आ जाएगा। मतलब इस तरीके के कुछ मिसलेनियस सीरीज होते हैं, ये इसको हमें ध्यान रखना ही पड़ता है, ये कभी ना कभी एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये 64, ये अगर मान लो ये 64 और एक 65 आ गया तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल इस क्वेश्चन की बात करेंगे और ये स्पेशल सीरीज है। स्पेशल सीरीज मतलब ये पहले भी बहुत बार आ चुका है, लेकिन सीसेट में पहली बार आया। देखो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि ये 1 का क्यूब +1 का स्क्वायर किया गया है, आगे देखोगे 2 का क्यूब +2 का स्क्वायर, फिर आगे 3 का क्यूब, और ये एक ही स्पेशल सीरीज बनती है 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद से 4 का क्यूब +4 का स्क्वायर, वैसे ही 5 का क्यूब +5 का स्क्वायर, वैसे ही 6 का क्यूब +6 का स्क्वायर, फिर वैसे ही 7 का क्यूब +7 का स्क्वायर। जरा इनको सॉल्व करेंगे, ये 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर, मतलब ये 1 और 1 2 हो गया, ये 8 8 और 4 हो गया, 8 और 4 हो गया 12 आ गया। देखो 1 मिनट, ये वाली 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, यही सेम क्वेश्चन मैंने कर दिया, 1 सेकंड, क्यूब वाला सेम क्वेश्चन। एक्चुअली देखिए 2023 का क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, ध्यान नहीं दिया मैं, मुझे याद आया। देखो 2023 वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, मैं लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये 23 का क्वेश्चन नहीं, ये 22 वाला था, वही क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन इसकी जगह लिख देता हूं मैं, ओके। पीडीएफ में नहीं है, गलती से मैं उसी क्वेश्चन को कराना चाह रहा था।
क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, 2 था 12 था, आप चेक करेंगे तो आपको दिख जाएगा 2 था 12 था। ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, मैं क्वेश्चन की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ, ठीक है, सेम क्वेश्चन था ना, ये सेम क्वेश्चन था। अब मैं 2023 का क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, और इसी को मैं कराता हूँ। ओके, देखिए तो ये 2 है 12 है, अगले आगे लिखा हुआ था 36 लिखा था, ठीक है, फिर उसके बाद से आपका था 64 और 16, ये 80 था, फिर उसके बाद से हमारा था 150 था, फिर उसके बाद से अगला पूछ दिया था, ऐसा कुछ था, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। तो अगर इस सीरीज की बात करेंगे तो 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 2, 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर 12, फिर उसके बाद से 3 का क्यूब 27 और 3 का स्क्वायर हो गया तो ये 36 आ जाएगा। फिर आगे इसको देखेंगे 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, 64 16 हो गया 80 आ गया। फिर ये 150 आ गया। फिर उसके बाद से ये हमारा 6 का क्यूब, आंसर हमारा 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर होगा, तो फिलहाल इसका आंसर हो गया 216, 216 प्लस 36 हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, ऐड करेंगे आप तो ये हमारा आ जाएगा 252, 252 आ जाएगा, ठीक है, 252 आ गया, ठीक है। तो 252 आगे अगर पूछेगा तो 7 का क्यूब 7 का स्क्वायर था, तो इस तरीके का क्वेश्चन था। और इसका आंसर मान लो अगर 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता। वो कोइंसिडेंटली वो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को टाइपिस्ट ने 2 बार ले लिया है। ओके, तो 2023 वाले क्वेश्चन को ये था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं इससे इंस्पायर्ड होकर क्या पूछा जा सकता है उस पर ध्यान दीजिए। तो देखो, मे बी 24 में 25 में अगर आप पेपर देने वाले हैं तो एक पैटर्न पूछा जा सकता है। वो पैटर्न क्या है मैं बताता हूं। जैसे 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर हुआ ना, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर होगा ना, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर हो गया ना, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का क्यूब 5 का स्क्वायर हो गया, 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हो सकता है कि अगली बार आपसे 1 का क्यूब, ये भी एक मिसलेनियस सीरीज है, मैं हमेशा कराता हूं, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि पूछा जा चुका है तो आगे भी पूछा जा सकता है। फिर 3 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का माइनस 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद से 3 का क्यूब। तो इस सीरीज को एक ही सीरीज बनेगी और इसको रट लेना आप लोग, ठीक है, और दिखेगा तो एकदम आसानी से मक्खन जैसा आंसर बताओगे। देखो तो ये क्या पैटर्न बनेगा आपका, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर मतलब 0, ये 2 का क्यूब हो गया 8, 8 में से 4 गया 4 हो गया, ठीक है। ये 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 गया तो 18 आ गया ये। फिर 4 का क्यूब 64, 64 में से आपका ये 16 गया 48 आ गया। तो ये भी एक पैटर्न दिख सकता है आने वाले पेपर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इस सीरीज को। और एक और ध्यान रखिए, जब क्यूब स्क्वायर हुआ तो हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन इस साल पूछ दे, मतलब 1 का क्यूब प्लस 1, ये पर्टिकुलर कुछ सीरीज बनेंगी, तो ये ध्यान रखिएगा। और स्क्वायर के पास का नंबर हो सकता है बड़ा भी नंबर हो सकता है छोटा भी नंबर हो सकता है कुछ इस तरीके का भी पैटर्न हो। तो ये 4-5 सीरीज बनती है, ये लिख लीजिए या मैं ही लिख देता हूं। देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, ऐसा भी एक बन सकता है, सीरीज बनता ही है। 2 का क्यूब प्लस 2, फिर आगे 3 का क्यूब प्लस 3, फिर आगे 4 का क्यूब प्लस 4, फिर इसके आगे 5 का क्यूब प्लस 5, ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब सीरीज आपको दिखेगी 2, यहाँ पे दिखेगी 8 8 2 10 हो गया, और यहाँ पे दिखेगी 27 27 30 आ गया, ठीक है। और ये दिखेगा 64 4 68 हो गया, और ये हमारा 130 आ गया इसके आगे। मतलब ऐसी भी सीरीज देखने को मिल सकती है आपको, जैसे क्यूब है वैसे स्क्वायर के पास, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। उससे पहले मैं आपको 1-2 अनाउंसमेंट बता देता हूं, ओके। और ऐसी ही किसी मजेदार वीडियो में हम आएंगे। अच्छा, मैं बता दूं कि इसको मैंने एडिट किया था, ठीक है। इस वाले को ध्यान से, टाइपिस्ट की थोड़ी गलती से ये वाला आ नहीं पाया था, ये उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, और मेरे दिमाग में था कि ये वाला क्यूब वाला 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो 2023 में इसी टाइप का क्वेश्चन सेम वही आप देखोगे पेपर में तो आपको दिख जाएगा। इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।